मुंबई की सड़कों पर रोज हजारों गाड़ियां दौड़ती है और उन्हीं सड़कों पर कई कुत्ते जैसे बेजुबान जानवर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर एक युवा इंजीनियर शांतनु नायडू चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, इन बेजुबानों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। शांतनु, जो उस समय टाटा एल्क्सी में एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे और 22 वर्ष के थे, शांतनु ने एक अनोखा समाधान खोजा। ऐसे चमकने वाले कॉलर बनाना जो रात में कुत्तों को गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए दिखने योग्य बना सके। लेकिन यह विचार बड़े पैमाने पर कैसे लागू किया जाए, इस पर विचार करते हुए उन्हें ध्यान आया कि रतन टाटा को जानवरों से गहरा लगाव है। उन्होंने सोचा कि अगर कोई इस पहल को समझेगा तो वह रतन टाटा ही होंगे। शांतनु ने टाटा सर को एक पत्र लिखा जिसमें अपने प्रोजेक्ट मोटोपॉज के बारे में बताया। कई हफ्तों तक कोई जवाब नहीं आया, जिससे उनकी उम्मीद धुंधली पड़ने लगी। लेकिन फिर एक दिन उनके मेल बॉक्स में एक संदेश आया, रतन टाटा आपसे मिलना चाहते हैं। यह पढ़कर शांतनु का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने तुरंत मिलने का समय तय किया। जब शांतनु टाटा सर से मिलने पहुंचे तो वे थोड़ा घबराए हुए थे। आखिरकार वे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे थे जिनका नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान से लिया जाता है। जैसे ही उन्होंने मोटोपॉज के बारे में बताया, टाटा सर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, इसे हकीकत बनाते हैं। रतन टाटा ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, जिससे मोटोपॉज को नई ऊंचाइयां मिली और हजारों कुत्तों की जान बचने लगी। लेकिन यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक गहरी मित्रता की शुरुआत थी। समय बीतता गया और शांतनु का अगला सपना था एमबीए करने के लिए अमेरिका की प्रतिष्ठित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जाना। रतन टाटा ने उनका पूरा समर्थन किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब शांतनु अमेरिका रवाना हो रहे थे, उन्होंने टाटा सर से वादा किया, मैं लौटूंगा, और उन्होंने अपना वादा निभाया। एमबीए के बाद शांतनु वापस लौटे और सीधे रतन टाटा के ऑफिस पहुंचे। टाटा सर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम वापस आओगे। इसके बाद उन्होंने शांतनु को अपना असिस्टेंट बना लिया। टाटा ग्रुप में इतनी कम उम्र में किसी को इतना बड़ा सम्मान मिलना आसान नहीं था, लेकिन शांतनु की मेहनत और टाटा सर के विश्वास ने यह संभव कर दिखाया। अब 2025 में शांतनु को टाटा मोटर्स के जनरल मैनेजर और हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के रूप में नियुक्त किया गया। यह उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह उनकी 3 पीढ़ियों की टाटा मोटर्स से जुड़ी विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर था। शांतनु की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी नेक मकसद के लिए काम कर रहे हैं तो सही लोग खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। एक साधारण युवा जो सिर्फ कुत्ते जैसे बेजुबान जानवरों की मदद करना चाहता था, आज रतन टाटा के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गया। यह साबित करता है कि एक सही सोच और सच्ची लगन आपको अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। धन्यवाद। हमें फॉलो करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।